अपने क्षेत्र का मैं दौरा कर रहा हूँ। सबसे खुशी की बात है कि इंद्र देवता हमारे ऊपर मेहरबान हैं। इलाके के अंदर बारिश हुई है, किसानों के चेहरे पर खुशी है और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भावना को समझ करके ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये समझते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से यहाँ एक ठेकेदार छोड़ करके लोहारू के वोटों को ले जाएंगे। मुझे लगता है कि उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भिवानी की जनता बहुत जागरूक है। इनको पहली बार चौधरी बंसीलाल जी के बाद में समझ में आया है कि हरियाणा सरकार में हिस्सा होने से इनको बीमा मिला है, मुआवजा मिला है, नहरी पानी मिली है, गरीबों को नौकरी मिली है, सोलर के पंप मिले हैं, फसलों का भाव मिला है। तो ये जो है सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे और यहाँ जो इनकी कोशिश है हुड्डा साहब की, यहाँ से उनको बैरिंग भेजेंगे। किसानों के अंदर खुशी है, जो सेवा मैंने उनकी की है उनको हौसला हो गया है कि इसी तरह की सरकार उनको चाहिए जो किसान हितैषी हो, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हों, मेरिट पे नौकरी देती हो और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। पूरा तो नहीं आया लेकिन पहल कर जाना है और भाई मेरी हाथ में कलम रहेगी तो इस पानी में और बढ़ा। देखो राजनीति में लेकिन एक हिसाब किसी तरह से लगा कुछ भाई जो के हर वक्त मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस ने वोट देंगे। भाई 10 साल में तक गाड़ा रहा था, अब देखिए पानी आया करता, उससे अपने इलाके का फर्क है। और मैं तो 5 साल आपके बीच में मंत्री बन के रहा, इसमें भाई कोरोना भी आ गया, 1.5-2 साल तक 3 बार तो कोरोना मेरा हुआ। सबसे ज्यादा वैसे तो राजनीति करते हैं, सबसे ज्यादा किसानों का संगठन यहाँ है। हमने बीमा आजादा दिया, नहर का पानी दिया, सरसम आपकी बिकवाई सारी, बाजरा का भावांतर का पैसा दिया। हरियाणा सरकार एकली सरकार है देश में जिसने ये फैसला किया कि जमींदार जो भी वो होगा उसको एमएसपी में हम खरीदते हैं। लेकिन उस लोहारू हल्के का उदाहरण कौन, एक बार भी बहल में, शिवानी में, लोहारू में गलती से भी को नहीं आया। क्यों को नहीं आया भाई? आड़त के सिस्टम देखा मैंने, सड़क एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कृपया शांति बनाएं और थोड़े पीछे आ जाएं। इससे पहले मंत्री जी का पगड़ी चंदू रणवा, लोकराम खाती, प्रेमपाल अर्धवारी, जागेराम, ओम प्रकाश नोपाराम, चतर सिंह भगत, जय सिंह नायक, रोशन अवा सिंह नायक, आजाद चनाव फूल सिंह आशीर्वाद दे करके आज आपका समर्थन देख करके मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा की आंख खुल गई होंगी। मीडिया के भाई भी हैं और खास करके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, खास करके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, आपने जो ठेकेदार छोड़ रखा था कि मोरके के वोट खरीद लेगा, शिवानी के वोट खरीद लेगा और आपको मुख्यमंत्री बना देगा, ये चौधरी बंसीलाल का इलाका है। ये लोग ना तो ये बिकाऊ है, ना इनको कोई झुका सकता, ना इनको कोई दबा सकता, ना इनको कोई खरीद सकता। आज मैं आपके बीच में 5 तारीख को चुनाव है, मतलब ही नहीं था। 1200 रुपये में बाजरा नहीं बिकता था, 2200 रुपये में सरसम नहीं बिकती थी, गरीब आदमी को कुछ मिलता नहीं था। वो आदमी
ये समझा है कि एक ठेकेदार पैदा करके मैं वोट ले लूंगा। यहाँ के लोग कभी झुकने वाले झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के लोग खुददार हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, यहाँ के लोग ने कहा था कि यहाँ की कहा पलट दूंगा, आपको पीने का मीठा पानी दिया। कभी कल्पना नहीं की थी कि इन नहरों के अंदर कभी पानी आएगा। ये कभी कल्पना नहीं की थी कि खेतों के अंदर ये सोलर के पंप लगेंगे, हरियाली आएगी। लेकिन ये कल्पना मैंने की थी, मुझे भरोसा था। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आया। सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को जरूरत थी वो नहरी पानी की थी, बीमा मुआवजा की थी, मंडी चलवाने की थी। आप अपनी छाती पर हाथ धर के बता दो कि हुड्डा के टाइम में आपको ज्यादा मिला करता या अब कांग्रेस के टाइम में मिला करता या भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिलता। यहाँ पर 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और हमारे इलाके को ऐसा समझ रखा था जैसे कि हम कहीं राजस्थान में हैं, पाकिस्तान में हैं। 10 साल हुड्डा का शासन रहा, हमेशा हमारे इलाके के भेदभाव किया, और जब तो किया ही गया। अभी 10 साल से वो हुड्डा साहब कहते हैं कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है। हुड्डा साहब सपने मत लो, ये सपने जो है ना सपने ही रह जाएंगे, ये पूरे नहीं होंगे। क्योंकि 10 साल में आप या आपका बेटा आपने लोहारू हल्के का काटा मार रखा था। कभी भी बताओ 10 साल में आपने शिवानी में, बहल में, लोहारू में उनको देखा? क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि उन्होंने एक ठेकेदार छोड़ दिया। जैसे सड़क बनाने का ठेका दे दे, जैसे नहर बनाने का ठेका दे दे, पैसे दे दो, सब गलतफहमी होगी कि एक ठेकेदार यहाँ के वोट लेके हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना देगा। भाई भिवानी के आदमी इतने बावड़े नहीं हैं। भिवानी के आदमियों ने हुड्डा साहब से पहले राज करके देख रखा है। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर शासन करके देख रखा है। उनका नंबर तो भारताबाद में आया था। हुड्डा साहब, आपने भिवानी की फितरत को नहीं समझते। ठेकेदार छोड़ के हमारे वोट नहीं ले सकते। आप भिवानी की अपमानित करके बेइज्जती करके वोट नहीं ले सकते। आप चौधरी बंसीलाल के नाम को बिठा के वोट नहीं ले सकते। हम जो है किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में हो श्रुति, चाहे केंद्र कांग्रेस में हो, लेकिन उसकी जब टिकट कटी तो पूरे भिवानी जिले का दुख होया कि हुड्डा साहब हमारा नाम